गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हरदा डिग्री कॉलेज हरदा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं सुषमा काशिप, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी एफसी हिंदी फाइनल ईयर के जो हम अभी तक हमने 3 वीडियो बनाए। यूनिट फर्स्ट जो है आपकी कंप्लीट हो गई है, उसके 3 टॉपिक है, तीनों के मैंने आपको एमसीक्यूज बताए। आज मैं आपके लिए यूनिट सेकंड का पहला टॉपिक लेकर आई हूँ सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो हम पहला टॉपिक देखेंगे हमारी यूनिट सेकंड का, जो है आंगन का पंछी और बंजारा मन। ये विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया है। इसमें हम इनसे संबंधित, इनके जीवन परिचय से संबंधित क्वेश्चन आंसर और इनके टॉपिक से संबंधित पूरे क्वेश्चन आंसर देखेंगे, एमसीक्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विद्यानिवास मिश्र का उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम था भ्रमरानंद। आंगन का पंछी के रचयिता का नाम क्या है? श्री विद्यानिवास मिश्र। आंगन का पंछी हिंदी साहित्य की किस विधा में लिखा गया है? तो ये निबंध विधा में लिखा गया है। विद्यानिवास मिश्र जो थे वो कैसे निबंधकार थे? तो ये ललित निबंधकार थे। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार के अतिरिक्त क्या हैं? तो ये कवि भी हैं। इसके बाद श्री विद्यानिवास मिश्र ने ललित निबंध लेखन का प्रारंभ कब किया? 1956 से किया था। विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1976 में प्रकाशित हुआ था। विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म कब हुआ? 28 जनवरी 1926 में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो पकड़डीहा गांव, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ये आपको देखना है कि राज्य पूछा जाता है तो राज्य लिखना है और गांव पूछा जाता है तो गांव लिखना है, ठीक है। इसके बाद विद्यानिवास मिश्र जी ने स्नातकोत्तर की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो इन्होंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई इलाहाबाद से की थी। इसके बाद है विद्यानिवास मिश्र किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे? तो ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं काशी विद्यापीठ के कुलपति रहे हैं। विद्यानिवास मिश्र किस समाचार पत्र के संपादक रहे? तो ये नवभारत टाइम्स के संपादक रहे हैं। विद्यानिवास मिश्र जी किसके मर्मज्ञ थे? कला एवं भारतीय संस्कृति के। विद्यानिवास मिश्र जी का निधन कब हुआ? तो 14 फरवरी 2005 को इनका निधन हुआ था। मिश्र जी की साहित्य की किस प्रमुख विधा के सृजनकार हैं? तो ये साहित्य की ललित निबंध विधा के सृजनकार हैं। गांव में कहा जाता है जिस घर में गौरैया अपना घोंसला नहीं बनाती है वह क्या हो जाता है? वह निर्वंश हो जाता है। गौरैया का ढीठ होकर चहचहाना किसका प्रतीक है? निर्भय उच्च श्रृंखलता का। बहुत कम आंगन में क्या खिलते हैं? बहुत कम आंगन में कमल खिलते हैं। गौरैया में किसकी विशेषता नहीं है? रूप रंग की। गौरैया मारना क्या समझा जाता है? गौरैया को मारना महापाप समझा जाता है। सैनिक क्या लेकर गौरैया का शिकार करने गए? ये बंदूक लेकर गौरैया का शिकार करने गए। अभियान की सफाई के लिए क्या किया गया? कविताओं को याद किया गया। आंगन के पंछी पाठ में कविताओं को क्यों याद किया गया? अभियान की सफाई के लिए। 2 टाइप से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको 2 टाइप से बताया इस क्वेश्चन को। अभियान की सफाई के लिए। हमारे देश में कैसे लोग हैं? हमारे देश में सयाने लोग हैं। विद्यानिवास मिश्र ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से किस वर्ष में पाणिनि की व्याकरण पर डॉक्टरेट की उपाधि अर्जित की थी? तो इन्होंने 1960-61 में डॉक्टरेट की उपाधि अर्जित की थी। विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध की शुरुआत में पहला निबंध संग्रह कब और कौन सा था? तो इनका पहला निबंध संग्रह जो था वो 1952 ईस्वी में छितवन की छाह, ये इनका पहला निबंध संग्रह था। अब इनके हम पुरस्कार और सम्मान देखेंगे तो इनको पद्मश्री मिला है 1989 में, मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है 1996 में, विश्व भारती सम्मान मिला है 1996 में, साहित्य अकादमी का 72 सदस्यता सम्मान मिला है 1996 में, पद्म भूषण मिला है 1999 में, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त किया इन्होंने
में। और फिर उसके बाद के बिरला फाउंडेशन के चौथी श्रेणी का सम्मान था शंकर सम्मान, जो इन्होंने प्राप्त किया। शोध ग्रंथों में हिंदी की शब्द संपदा चर्चित कृति है। ये हिंदी की शब्द संपदा जो है वो विद्यानिवास मिश्र की दी हुई है। इसके बाद लेखक के अनुसार सौभाग्यता का प्रतीक क्या है, तो गौरैया जो है वो सौभाग्यता का प्रतीक है। पक्षियों में ब्राह्मण की संज्ञा किसे दी गई है, तो जनमानस ने ब्राह्मण की संज्ञा गौरैया को दी है। इसके बाद लेखक ने गौरैया को किसके समान पूजनीय माना है, तो लेखक ने गौरैया को तुलसी के समान पूजनीय माना है। लेखक के अनुसार गौरैया कैसा पक्षी है, स्वच्छंद पक्षी है। मिश्र जी ने इस निबंध में किसका महत्व बताया है, गौरैया का निबंध बताया है, गौरैया का महत्व बताया है। गौरैया के खिलाफ अभियान किस देश ने चलाया था, तो चीन ने जो है गौरैया के खिलाफ अभियान चलाया था। उसी पर से ये जो निबंध जो है वो लिखा गया है। गौरैया के खिलाफ अभियान चीन देश ने चलाया था। इनकी मुख्य रचनाएं जो है वो कौन है, चितवन की छां 1976, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, कदम की फूली डाल आदि। विद्यानिवास मिश्र जी ने किस सन में नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में जिम्मेदारी निभाई, तो 1990 के दशक में इन्होंने जो है जिम्मेदारी संपादक के रूप में निभाई थी। आंगन का पंछी और बंजारा मन किस सन में लिखा गया था, 1963 में लिखा गया था। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किस सन में लिखी गई रचना है, 1974 में लिखी गई रचना है। अन्य रचनाएं इनकी है भारतीय चिंतन धारा 1995, साहित्य का खुला आकाश 1996, गांधी का करुण रस 2002, साहित्य के सरोकार 2007, बूंद मिले सागर में, पीपल के बहाने 1994, वाचिक कविता अवधि 2005, स्वरूप विमर्श सांस्कृतिक पर्यालोचन से संबद्ध निबंधों का संकलन इनका 2001 में प्रकाशित हुआ। पीपल के बहाने 1994, देश धर्म और राजनीति 1992, नदी नारी और संस्कृति 1993, भाव पुरुष श्री कृष्ण 1990, रहीमन पानी राखिए 2006, थोड़ी सी जगह दे घुसपैठियों पर आधारित निबंध है ये 2004 में लिखा गया। श्रीश की याद आई 1995। टॉपिक सेकंड जो आपका है महात्मा गांधी है, इनकी आत्मकथा है सत्य के प्रयोग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका है महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था, तो इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को राम नाम जपने की प्रेरणा किसने दी थी, धाय रंभा ने दी थी। गांधी जी ने अपना जीवन किस मार्ग में चलाया, सत्य के मार्ग में चलाया। गांधी जी के संस्कृत शिक्षक का पूरा नाम क्या था, श्री नारायण गुप्त लाघा महाराज। मोहनदास करमचंद गांधी को किस उपाधि से अलंकृत किया गया था, महात्मा गांधी की उपाधि से अलंकृत किया गया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। सत्य के प्रयोग में प्रयुक्त गद्य विधा है, तो ये सत्य के प्रयोग में जो गद्य की विधा कौन सी है पूछा जाएगा, तो आप लिखेंगे ये आत्मकथा है। ठीक है, गांधी जी के मतानुसार किस गुण के बिना मुक्ति नहीं मिलती है, तो नम्रता के गुण के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। गांधी जी को किस भाषा में सीखने में रस आया, संस्कृत भाषा में सीखने में उन्हें बहुत रस आया था। गांधी जी ने विवाह को लेकर किस प्रकार की निजी हानि होने की चर्चा की, तो इन्होंने कहा है कि विवाह में 1 साल व्यर्थ हो गया। किस नाटक को देखकर गांधी जी ने बचपन से ही सत्य का पालन करने का निश्चय किया था, तो इन्होंने हरिश्चंद्र नाटक देखकर जो है ये प्रण किया था सत्य का पालन करने का। पिताजी के द्वारा क्रय की गई पुस्तक पर गांधी जी की दृष्टि बचपन में पड़ी थी, तो वो कौन सी पुस्तक थी, श्रीमद् भागवत पुराण। गांधी जी ने सत्य के प्रयोग आत्मकथा कब प्रारंभ की थी, तो इन्होंने 29 नवंबर 1925 में प्रारंभ की थी। सत्य के प्रयोग आत्मकथा कब पूर्ण हुई, तो ये 3 फरवरी 1929 में पूर्ण हुई थी। गांधी जी के अनुसार हमारे जीवन का प्राण तत्व क्या है, तो हमारे जीवन का प्राण तत्व जो है वो सत्य है। इसके बाद गांधी जी के सत्य के प्रयोग पुस्तक का क्या नाम रखा गया था, तो ये आत्मकथा थी। गांधी जी के अनुसार सत्य तक पहुंचने के लिए क्या आवश्यक है, अहिंसा आवश्यक है। गांधी जी के सत्य के प्रयोग पुस्तक के आधार पर सत्य व प्रेम से किसे जीता जा सकता है, तो इनके अनुसार सत्य और प्रेम से सारे जग को जीता जा सकता है। हमें कर्तव्य, सत्य व भावना को कहाँ अपनाना चाहिए, हमें जीवन में अपनाना चाहिए।
सत्य के कितने प्रकार होते हैं? सत्य जो है वो 2 प्रकार का होता है। सत्य के 2 प्रकार होते हैं, व्यवहारिक और वास्तविक। सत्य के प्रयोग किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को हुआ था। और कैसे हुआ था? इनकी हत्या कैसे की गई थी? तो गोली मारकर इनकी हत्या की गई थी। और किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने की थी। गांधी जी की हत्या के दिन को क्या कहा जाता है? गांधी जी की हत्या के दिन को शहीद दिवस कहा जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी का उपनाम जो था बचपन में वो क्या था? मोनिया नाम से इनको पुकारा जाता था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी के जन्म दिवस को किस नाम से मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाता है। गांधी जी को चर्चिल ने किस नाम से पुकारा था? गांधी जी को चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर के नाम से पुकारा था। विलायत जाने पर गांधी जी ने मां के समक्ष क्या प्रतिज्ञा की थी? तो इन्होंने मांस, मदिरा और स्त्री संग से दूर रहने की प्रतिज्ञा की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी का विवाह कब और किससे हुआ था? तो इनका विवाह जो है 13 वर्ष की आयु में हुआ था और कस्तूरबा गांधी से हुआ था। सत्य के प्रयोग किस भाषा में लिखी गई थी? सत्य के प्रयोग गुजराती भाषा में लिखी गई थी। सत्य के प्रयोग पर आधारित प्रतियोगिता का आयोजन कब किया जाता है? तो 27 नवंबर को किया जाता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी ने 1935 की वर्धा योजना महात्मा गांधी ने 1935 की वर्धा योजना का उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा की मौजूदा व्यवस्था और उद्देश्यों में सुधार करना था। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। यह संकल्प किस योजना में पारित किया गया था? संकल्प वर्धा योजना में पारित किया गया था। बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बुनियादी शिक्षा जो थी वो महात्मा गांधी की थी, तो इसका विचार भी इन्हीं का था। महात्मा गांधी ने शिक्षा की कौन सी प्रणाली प्रतिपादित की थी? संगीत के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से और गतिविधियों द्वारा शिक्षण कराने की प्रणाली को प्रतिपादित किया था। महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन में गिरफ्तार किया गया था? तो पलवल पर इनको गिरफ्तार किया गया था, पलवल स्टेशन पर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका विदेश में स्टीमर SS सफारी पहुंची। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका विदेश में स्टीमर SS सफारी पहुंची तो डरबन में पहुंची थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किस भारतीय अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना की? तो इन्होंने महात्मा गांधी ने की थी। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो CF एंड्रयूज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कब किया? 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? बेलगाम 1924 में बने थे, बेलगाम में। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। प्रवासी भारतीय दिवस या NRI दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो यह इसलिए मनाया जाता है कि 1915 में इस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। सत्य के प्रयोग आत्मकथा का हिंदी में अनुवाद किसने किया? हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा अभियानों का नेतृत्व कब किया था? तो इन्होंने इस अभियान का नेतृत्व 1920 के दशक की शुरुआत में किया था। सत्य के प्रयोग आत्मकथा 25 नवंबर 1925 से 3 फरवरी 1929 अवधि में 166 किस्तों में लिखी और क्रमबद्ध की गई जो नवजीवन में छपी थी। ये आप ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाता है सत्य के प्रयोग आत्मकथा 25 नवंबर 1925 में से लेकर के 3 फरवरी 1929 की अवधि में लिखी गई थी और 166 किस्तों में लिखी और क्रमबद्ध की गई और जो छपी कहाँ थी? नवजीवन में छपी थी। ठीक है, इसके बाद थर्ड टॉपिक विश्व के प्रमुख धर्म। ठीक है, आज हम प्रमुख धर्म से संबंधित MCQ देखेंगे। तो ये आपका तीसरा टॉपिक है यूनिट 2 का। नैतिकता का प्रमुख गुण क्या है? तो नैतिकता का प्रमुख गुण है आत्मसात गुण।
हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था और ऋण। कर्मवीर के प्रमुख सिद्धांत है कर्म फल का कर्म प्राप्त होना। हिंदू धर्म को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ये वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में जीवन में किसे महत्व दिया जाता है? नैतिकता को महत्व दिया जाता है। सत्य, अहिंसा, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, क्षमा का किस धर्म में विशेष महत्व है? तो इसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हिंदू धर्म सभा को कैसा गुण मानता है? दैवीय गुण मानता है। मातृशक्ति का सम्मान, नारी की पूजा अर्चना, दैवीय शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान किस धर्म में है? तो ये हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म के अनुसार श्रद्धा से क्या आशय होता है? आदर, विश्वास और निष्ठा। धर्म में नैतिकता कैसे कार्य करती है? धर्म में नैतिकता सेतु का कार्य करती है। हिंदू धर्म में कैसा धर्म है? बहुआयामी धर्म है। धर्म से जीवन कैसा बनता है? धर्म से जीवन जो है वो संस्कारित बनता है। भारत के प्रमुख प्राचीन धर्म क्या है? तो इस हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मसीही धर्म, सिख धर्म और इस्लाम धर्म, ये प्रमुख धर्म हैं। महावीर के चिंतन में 3 महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है अनेकांतवाद। पंचायतों में से कौन से व्रत के शेष 4 व्रत अनुवर्ती है? अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। परस्पर ग्रहो जीवनम कहकर किस तत्व का निर्वाचन किया गया है? तो प्रकृति के सभी अंगों की जैविक एकता का निर्वाचन किया गया है। समस्त इंद्रियों को जो जीत लेता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जिन कहा जाता है। जिन्होंने अपने पूर्व जन्म के कर्म बंधनों को काट दिया है उसे क्या कहा जाता है? उसे भी जिन कहा जाता है। ये जिन शब्द जैन शब्द से आया है। जिन जो है वो जैन से बना हुआ है। जिन के द्वारा किस धर्म का नामकरण हुआ? जिन के द्वारा जैन धर्म का नामकरण हुआ है। जैन धर्म किस पर अधिक बल देता है? तो जैन धर्म शाकाहार पर बल देता है। वस्तुओं और निजी स्वार्थ के संग्रह को क्या कहा जाता है? परिग्रह कहा जाता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 किस धर्म के महाव्रत है? ये 5 जो है वो जैन धर्म के महाव्रत हैं। जियो और जीने दो किस धर्म का ध्येय वाक्य है? ये जैन धर्म का ध्येय वाक्य है। जब वस्तुओं का संग्रह नहीं किया जाता तो उसे क्या कहा जाता है? अपरिग्रह कहा जाता है। समस्त इंद्रियों को जीत लेने के लिए कौन सा धर्म सीख देता है? जैन धर्म। जैन धर्म में किस पर अधिक बल दिया जाता है? जैन धर्म में समस्त इंद्रियों को जीत लेने पर बल दिया जाता है। महावीर के चिंतन में 3 महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, तो इसमें है अनेकांतवाद। पंचायतों में से कौन से व्रत के शेष 4 व्रत अनुवृत्ति है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। बुद्ध की शिक्षाओं का सार किसमें है? धम्मपद में है। बुद्ध ने दुख निरोध के कितने मार्ग बताए हैं? 4 मार्ग बताए हैं। पंचशील का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं? 4 आर्य सत्य हैं। पंचशील सिद्धांत किस धर्म में है? बौद्ध धर्म में है। बौद्ध धर्म में सबसे अधिक बल किस में दिया जाता है? तो मद्य निषेध पर बल दिया जाता है। परिवार के प्रति नैतिक समाचार किस धर्म की प्रधानता है? बौद्ध धर्म की प्रधानता है। बौद्ध धर्म के अनुसार कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है? पंचशील का सिद्धांत प्रसिद्ध है। बौद्ध मत के अनुसार समस्त दुखों का कारण क्या है? तृष्णा है। बौद्ध धर्म में किसका महत्व है? 4 आर्य सत्य, मानवतावादी दृष्टि। बौद्ध धर्म में किसके प्रति नैतिक कर्तव्य समझाए हैं? परिवार के प्रति। दुखों को त्याग करने का मार्ग है दुख निरोग मार्ग। गुरु नानक जी द्वारा प्रारंभ किए गए लंगर का उद्देश्य निम्न में से कौन सा था? तो इनका लंगर चलाने का माध्यम, लंगर चलाने का उद्देश्य जो था वो भेदभाव को मिटाना था। तो कौन सा नहीं है? भेदभाव जो है उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो क्या बताना है? भेदभाव नहीं है। उन्होंने लंगर चलाने की प्रथा इसीलिए शुरू की थी कि सब एक समान एक पंक्ति में बैठकर खाना खाएं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। ठीक है। गुरु नानक जी की कहानी उपदेशों में वंड छकों का आशय है मिलजुल कर खाना खाना और ज़रूरतमंदों की सेवा करना। जाति पाति तथा अमीरी गरीबी का भेदभाव भुलाकर एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने को कहते हैं लंगर।
गुरु नानक जी ने कितनी महत्वपूर्ण प्रयासों की शुरुआत की थी? तो उन्होंने 2 महत्वपूर्ण प्रयासों की शुरुआत की थी। तो इसमें से कौन से हैं वो प्रथा और का जो गुरु नानक जी ने कौन सी 2 महत्वपूर्ण प्रथाओं का शुभारंभ किया था? तो वो लंगर है और सेवा। स्त्री और पुरुष के किस पर विश्वास करते हैं गुरु नानक जी? स्त्री और पुरुष की समानता पर विश्वास करते हैं। गुरु नानक जी प्रभु के नाम के लिए क्या कहते हैं? प्रभु नाम जपो, सबके साथ मिलजुल कर खाओ और ज़रूरतमंदों की सेवा करो, मदद करो। इसे गुरु नानक जी क्या कहते हैं? इसे वंड छको कहते हैं। गुरु नानक जी के अनुसार जगत में परमात्मा कितना है? परमात्मा एक ही है। सिख धर्म के अनुसार मानव में क्या नहीं है? कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। सिख धर्म में कितने संप्रदाय होते हैं? तो सिख धर्म में अनेक संप्रदाय होते हैं। सिख धर्म के अनुसार राजा महाराजाओं की जननी कौन है? स्त्री है। मसीही धर्म के अनुसार मनुष्य अपने मूल उद्देश्यों से क्यों भटक रहा है? पाप के कारण भटक रहा है। यीशु की दृष्टि से सच्चे मसीही का क्या होना नितांत आवश्यक है? अच्छा नागरिक होना नितांत आवश्यक है। मसीही धर्म के प्रवर्तक कौन है? प्रभु यीशु है। मसीही धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानवीय समानता और एकता। यीशु ने अपने महत्वपूर्ण संदेश में क्या किया? महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। यीशु ने अपने संदेशों में किस महत्वपूर्ण परिवर्तन को रेखांकित किया है? तो मानवीय सोच को रेखांकित किया है। मसीही धर्म में क्या महत्वपूर्ण है? नैतिकता महत्वपूर्ण है। नैतिकता का मूल उद्देश्य कहाँ निहित होता है? कर्ता के अंदर। यीशु ने मनुष्य मात्र को क्या प्रदान किया? नूतन दर्शन। इस्लाम धर्म के प्रमुख स्तंभ है। इस्लाम धर्म के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? नमाज, रोज़ा और हज। जकात शब्द का मूल अर्थ क्या है? जकात शब्द का मूल अर्थ होता है वंचित वर्ग की सहायता करना। इस्लामी पंचांग में रमजान का माह कहलाता है, तो रमजान का 9वां मास जो है वो रमजान का कहलाता है। तौहीद का अर्थ होता है साक्षी देना। अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है। परमेश्वर, अल्लाह के सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है। ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। यह ज्ञान प्राप्त होते ही व्यक्ति किससे बचता है? पाप कर्म से बचता है। अल्लाह के आदेश के समक्ष शीश झुकाने का अर्थ क्या है? इस्लाम। इस्लाम किसको मानता है? एकेश्वरवाद को। इस्लाम धर्म के प्रमुख धर्म कितने हैं? 5। तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, जकात किस धर्म के सिद्धांत हैं? इस्लाम धर्म के। रोज़ा का अर्थ है उपवास। इस्लाम में हज का क्या अर्थ है? तीर्थ यात्रा। इस्लाम धर्म के 5 बुनियादी उसूल हैं तौहीद, नमाज, रोज़ा, जकात, हज। इस्लाम धर्म का प्रमुख सिद्धांत है अल्लाह के आदेश के समक्ष शीश झुकाना। अब अगला आता है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता गया है? महाभिनिमिषकरण। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे। धर्म चक्र प्रवर्तन का आयोजन कहाँ किया गया था? सारनाथ में किया गया था। बुद्ध की शिक्षाएं प्रमुख रूप से किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता से।